अपनी आत्माओं के हृदय में शाश्वत सत्य का उजाला करने वाला तू है। अपने प्रेम के सागर में नहलाने वाला तू है। उनके धाम हृदय में विराजमान होकर अपने जैसा बना देने वाला भी तू ही है। इस संसार में अपनी पहचान देकर अपने प्रेम के आगोश में लेने वाला भला तुम्हारे सिवाय अन्य कौन हो सकता है। तू ही मेरा प्राण प्रियतम है, प्राण जीवन है, प्राणनाथ है। अनादिकाल से तुम्हारे साथ हम आत्माओं की जो कुछ भी बीतती रही है, वर्तमान में बीत रही है और भविष्य में जो कुछ भी बीतेगी, वही तो हमारी आपा बीती है, वही तो हमारी बीतक है। श्री लालदास जी के धाम हृदय में आसीन होकर तुमने ही तो सारी बीतक लिखवाई। मुगल कालीन भारत अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए छटपटा रहा था। मूलतः भारतीय संस्कृति तो वैदिक थी, लेकिन समय समय पर होने वाली विकृतियों ने उसे जर्जरित कर दिया था। महाभारत काल के पश्चात सच्चे विद्वानों एवं ज्ञानियों के अभाव ने वाम मार्गियों को पूरी तरह से फलने फूलने का अवसर दे दिया। बुद्ध से पूर्व तो धार्मिक क्षेत्र में इन्हीं का साम्राज्य था। यजुर्वेद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लिखा है, यजमान पशुन्न पाए, अर्थात हे यजमान, तू पशुओं की रक्षा कर, लेकिन मद्य मांस के सेवन से मुक्ति पाने का उद्घोष करने वाले ये वाम मार्गी भला उल्टी राह चले बिना कैसे रह सकते थे। उन्होंने गोमेध, अश्वमेध और नरमेध आदि यज्ञों में गायों, घोड़ों और मनुष्यों की बलि देकर उनके मांस की आहुति देने का प्रचलन कर दिया। ये कार्य पूर्णतया वेद विरुद्ध था, लेकिन वेद के ज्ञान से अनभिज्ञ हो चुके जनमानस में उन्होंने अपने अन्याय व पाप का डंका बजा ही दिया। गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी ने इन हिंसात्मक यज्ञों का विरोध किया और वेदों का वो आध्यात्मिक ज्ञान जो उपनिषदों में मुखरित हुआ है, प्रचारित किया। किंतु इसमें भी भूल ये हुई कि आस्तिकता का लोप हो गया तथा बुद्ध वो तीर्थंकरों का व्यक्तित्व सर्वोपरि हो गया। सर्वत्र नास्तिकतावाद छा जाने पर कुमारिल भट्ट तथा आदि शंकराचार्य ने अपने ज्ञान बल से नास्तिकता के किले को ढहा तो दिया, लेकिन अल्पायु में शंकराचार्य जी के देह त्याग हो जाने के कारण वेदों का ज्ञान उस समय भी शुद्ध रूप में नहीं फैल सका था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के उद्घोष ने देश में अकर्मण्यता और आलस्य का बीज बो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पौराणिकवाद का प्रचलन हुआ। इन पौराणिकों ने देववाद तथा अवतारवाद का पोषण किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में सैकड़ों संप्रदाय खड़े हो गए। एक अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति प्रायः लुप्त हो गई। अनेक देवी देवताओं की पूजा ने धार्मिक समाज में द्वेष तथा विघटन को जन्म दिया। अब ज्ञान ध्यान की कोई भी उपयोगिता नहीं रह गई।
केवल बड़े बड़े मंदिर और मठ बन गए, जिनमें धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांडों ने भारतीय जनमानस को ज्ञान से रहित कर दिया। पंडों, पुजारियों और महंतों के इस वर्चस्ववादी युग में प्राचीन ऋषियों के ज्ञान भक्ति वाले युग की मात्र कल्पना थी। देव प्रतिमाओं को खुश करने के लिए देवदासियों का नृत्य होता था। संपूर्ण भारत में देवदासी प्रथा थी। सोमनाथ का वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें देवदासियों और पंडों पुजारियों का वर्चस्व था, महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ा गया और इस कार्य में सहयोगी बना था मुख्य पुजारी का वो लड़का, जो वहां की सबसे सुंदर देवदासी पर आसक्त था। इस पौराणिक युग में भारतवर्ष अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को खो चुका था। वो आध्यात्म शक्ति से रहित हो चुका था। इसी समय अरब में इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके अनुयायियों ने सारे विश्व में इस्लाम धर्म का परचम फहराने की प्रतिज्ञा की। मोहम्मद बिन कासिम से 712 ईस्वी में जो इस्लामी आक्रमण प्रारंभ हुआ, वो 1000 वर्षों तक चलता रहा। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग व बाबर के आक्रमणों को झेलने की शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। भारतीय समाज अथर्ववेद के इस कथन अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तर अयम में हस्तो विश्व भेषजो अयम शिवाभिमर्शन तथा गीता के इस उद्घोष हतो व प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महीम तस्मान उत्तिष्ठ कौन्तेय नैव पापम अवापस्यसि को पूर्णतया भूल चुका था। इस्लाम के एकेश्वरवाद के सम्मुख पौराणिकों का बहुदेववाद नहीं ठहर पाया। कोढ़ में खाज की तरह दिन पर दिन स्थिति और बिगड़ती ही गई। विनाश की पराकाष्ठा तो उस समय और बढ़ गई जब औरंगजेब ने अकबर, जहांगीर और शाहजहां की राह छोड़कर कट्टरता की सीमा पार कर दी और संपूर्ण भारत के जबरन इस्लामीकरण की प्रतिज्ञा कर ली। अब भारतीय जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं था। ऐसे समय में प्रकटन हुआ श्री प्राणनाथ जी का, जिनके तन का नाम था मिहिरराज। परब्रह्म के साक्षात्कार के पश्चात इन्हें कहा जाने लगा श्री प्राणनाथ श्री जी। महामती भी इन्हीं की आत्मा की शोभा का नाम है। इनके प्रकटन से गुजरात की धरती धन्य धन्य हो गई। श्री मिहिरराज जी के सद्गुरु थे श्री निजानंद स्वामी। इनका भी मूल नाम था श्री देवचंद्र। इन्होंने 40 वर्ष की उम्र तक कठोर साधना करके सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार किया। अपने एक अलौकिक तारतम्य ज्ञान से इन्होंने क्षर अक्षर से परे स्वलीला अद्वैत एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराई। पुराण संहिता में 2 तनों में परब्रह्म के द्वारा लीला करने का वर्णन है। इसी ग्रंथ में लिखित 16 श्लोकों से एक श्लोक बनता है। सुंदरी चेंदिरा नाबाभ्यम चंद्र सूर्यो मायांधकार
विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलो युगे। अर्थात चंद्र और सूर्य नाम वाले तनों में परब्रह्म की शक्ति विराजमान होगी तथा अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेगी। मिहिर शब्द का अर्थ होता है सूर्य। स्पष्ट है कि श्री देवचंद्र तथा मिहिरराज इन दो तनों से अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का फैलाव होना था। श्री प्राणनाथ जी ने विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के महाकुंभ पर्व पर सभी आचार्यों पर शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की और उन आचार्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में स्वीकार किया तथा उनके नाम की बुद्धजी शाखा भी प्रचलित की। श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप ज्ञान की दोपहरी का वो सूरज है जिसके उग जाने पर आध्यात्म जगत में किसी भी प्रकार का अंधकार रूपी संशय नहीं रहता। वेदों की ऋचाएं जिस अक्षर अक्षरातीत को खोजती हैं, दर्शन ग्रंथ जिस सत्य को पाना चाहते हैं, गीता और भागवत जिस परम लक्ष्य उत्तम पुरुष की ओर मात्र संकेत करती हैं, कुरान की आयतें जिस अल्लाह ताला का वर्णन करना चाहती हैं, बाइबल जिस प्रेम के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास भर करती हैं और संतों की वाणियां जिस सत्य की ओर संकेत करती हैं, उसकी पूर्ण प्राप्ति श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री कुलजम स्वरूप एवं श्री पीतक साहिब में निहित है। इसी प्रकार दिल्ली में औरंगजेब की शरीयत के अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। औरंगजेब के पास भेजे गए अपने 12 शिष्यों के माध्यम से उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया। आंतरिक रूप से औरंगजेब बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन शरीयत के दबाव में वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाया। औरंगजेब को भेजे गए संदेश में वेद कतेब के एकीकरण और कियामत का प्रसंग था। उसका मूल उद्देश्य यह था कि यदि औरंगजेब की आत्मा सत्य ज्ञान द्वारा जागृत हो जाती है तो हिंदुओं और अन्य जातियों पर होने वाला अत्याचार रुक जाएगा। उन्होंने कुरान पाक के पारा 22, सूरा 34 आयत 30, पारा 28, सूरा 59 तथा पारा 7, सूरा 6 आयत 36 के द्वारा क़यामत और आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी का जाहिर होना सिद्ध किया। श्री छत्रसाल जी को अपनी कृपा दृष्टि से उन्होंने महाराजा छत्रसाल बनाया। संपूर्ण बुंदेलखंड पर महाराजा छत्रसाल जी का अधिकार हो गया। पाक पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी। छत्रसाल जी की चमत्कारिक तलवार जिसमें श्री प्राणनाथ जी की कृपा छिपी थी, उससे उन्होंने बड़े बड़े युद्धों में विजय श्री प्राप्त की। छत्रसाल जी ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था, सभी खुशहाल थे। महाराजा छत्रसाल जी बाह्य रूप से एक महान योद्धा प्रतीत होते थे, किंतु उनका हृदय एक ब्रह्म मुनि परम हंस का हृदय था। उन्होंने
श्री प्राणनाथ जी की कृपा से उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किया और उनके मुखार बिंद से अवतरित ब्रह्मवाणी को देश में दूर दूर तक फैलाया। धर्म रक्षक, धर्मवीर उस नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल जी के प्रयासों से ब्रह्मवाणी की गूंज चारों ओर सुनाई पड़ने लगी। ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी अपनी समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित रहे। फलस्वरूप पार ब्रह्म ने उनके हृदय में आसीन होकर ब्रह्मात्माओं की आप बीती बीतक गाथा का अवतरण करवाया, जो श्री कुलजम स्वरूप ब्रह्मवाणी की संगिनी है। इस नूरी इलम की मशाल लेकर सतगुरु परम हंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने स्वतंत्रता पूर्व भारतवर्ष में आत्म जागृति का अभियान चलाया। उनके बाद उनके परम प्रिय धर्मवीर जागनी रत्न सरकार श्री ने देश विदेशों में जाकर अपने अथक प्रयासों से इस माया जाल में डूबी हुई आत्माओं को काढ़ कर उनके हृदय में अपने धाम धनी पार ब्रह्म के स्वरूप को बिठाया। श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से अवतरित श्री कुलजम स्वरूप ब्रह्मवाणी और श्री बीतक साहिब में निहित ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने सतगुरु की असीम कृपा और प्रेरणा से श्री राजन स्वामी ने दोपहर का सूरज नामक ग्रंथ में श्री बीतक साहिब निहित विविध प्रमुख प्रसंगों को संक्षिप्त एवं सरल रूप में सभी पार ब्रह्म प्रेमी जन एवं सुंदर साथ जी की सेवा में प्रस्तुत किया है। अपने व्यस्त जीवन की दौड़ भाग में धर्म प्रेमियों को ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय कम मिलता है। सभी को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके, इस सेवा भाव को हृदय में लेकर दोपहर का सूरज में प्रस्तुत श्री बीतक गाथा को ऑडियो रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको ये सेवा रुचिकर एवं आत्म जागृति में सहायक